गुड मॉर्निंग, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। जी सलाम जे के, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से आपसे वो बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की सतह पर सियासी अमूर पर क्या कुछ चल रहा है, इक़्तिसादी मामलात पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी ज़ाविये से जम्मू कश्मीर समेत मामलात को किस तरीके से लिया जा रहा है, उस पर हमारी गहरी नज़र रहती है। पाकिस्तान और दीगर ममालिकों पर भी हम गहरी नज़र रखते हैं और जो खबरें वहाँ से डेवलप होती है, जिनको आप तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, उन सब खबरों को हम इस मॉर्निंग शो में आप तक लाने की कोशिश करते हैं। हर दिन 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लिए चलते हैं और आज भी हस्बे वादा अभी से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 2 बार हम वक्फे पर जाएंगे और दूसरी बार जब वक्फे से वापस आएंगे हम, तो वक्त होगा 9:40 के आसपास, जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और हमारे दोनों नंबर्स पर आप कॉल करेंगे। घर बैठे अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाएंगे, हुकूमती इदारों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि जब वो पॉलिसी बनाए तो वो आपकी आवाज़ को अपने ध्यान में रखे, वो आपके मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए ही पॉलिसी और प्लानिंग का मुरतब करे। क्योंकि अब जब आप बात करेंगे तो ये इंतहाई अहम बन रही है, क्योंकि नए साल का माली बजट जो है वो बनने जा रहा है और उससे पहले पॉलिसी मेकर्स और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने अपने तरीके से जाविया और खाका जो है वो खींच रहे हैं। तो उस खाके को रंग भरने के लिए, उस खाके को खींचने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि मसाइल का हल हो। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताते चले कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे होगा। आज 22 नवंबर सन 2022 है, लेकिन हम बात करेंगे माजी की कि 22 नवंबर में क्या कुछ हुआ है। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, अब आप हमारी नशरियात गुलिस्तान की जो लाइव टेलीविज़न की नशरियात है, टीवी के साथ साथ हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, लॉगिन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पहुँच सके। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे 22 नवंबर क्या कुछ हुआ है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं हूं आसिफ आपके साथ। हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहेगा। आगाज आज के दिन के साथ करते हैं, सूरज की नई किरणों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इतिहास में आज का दिन क्यों खास है, क्या बताता है, उस पर एक नजर जरा दौड़ाते हैं। साल था 1968 का, तारीख थी आज की यानी 22 नवंबर की। मद्रास रियासत का नाम तब्दील करके तमिलनाडु करने की तजवीज जिसे लोकसभा में आज ही के दिन मंजूर किया गया था। जो मद्रास रियासत हुआ करती थी, तमिलनाडु अब कहलाती है, उसको लेकर जो प्रपोजल लोकसभा में आया था वो आज के दिन मंजूर हुआ था। 1975 में आज का दिन जुआन कार्लोस स्पेन के बादशाह बने। 1997 में भारत की डियाना हेडन मिस वर्ल्ड बनी 22 नवंबर को। साल 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में की तरफ से फलस्तीन की खुद मुख्तारी का हक तस्लीम कर लिया गया। ये एक बड़ा फैसला गुज़श्ता 50 वर्षों में था, जब फलस्तीन के शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई इस तरह का बड़ा कदम उठाया हो। साल 1972 में अमेरिका ने चीन से 22 साला सफरी पाबंदी का खात्मा करने का ऐलान आज के दिन किया था। 1920 में हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने। साल 1950 में आज ही के दिन रचमुंड हिल्स के अंदर अमेरिका में ट्रेन हादसा हुआ। 79 अफराद ने अपनी जान गंवा दी 22 नवंबर साल 1950 को। और 1939 में उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुलायम सिंह यादव की आज के दिन पैदाइश हुई थी। गुज़श्ता माह वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी, तो समाजवादी पार्टी आज भी उन्हें खराजे अकीदत पेश कर रही है। प्रोग्राम के आगाज में हिस्ट्री ऑफ द डे, भारत और आलमी तारीख में बड़ी बातें क्या है, खास क्या है, वो आपको बताया। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मरकजी हुकूमत आने वाले कुछ महीनों या हफ्तों के अंदर मजीद कुछ बड़े फैसले ले सकती है। और आगाज आज इसी तरह की एक खास खबर के साथ प्रोग्राम का। चलिए जनाब, खबर का आगाज और इशारा आपको आसिफ रशीद साहब दे चुके हैं कि मरकजी हुकूमत के सामने क्या कुछ खाका है जिसे वो रंग भरने जा रही है। रिजर्वेशंस का मामला,
पहाड़ियों, गुजरों, बकरवालों की बात तो थी ही थी, लेकिन अब इस रिजर्वेशन के मामले में एसटी स्टेटस जब पहाड़ियों की बात सामने आई, अब सरकार का मन वाल्मीकि समाज को भी एससी फहरिस्त में शामिल करने का बन चुका है और मरकजी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक है कि वाल्मीकि समाज जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उन्हें एससी लिस्ट में शामिल किया जाए। और याद रखिएगा कि 1950 के आसपास पंजाब से इन्होंने हिजरत करके जम्मू आए थे और तब से लेकर लगातार वो जम्मू के अंदर रिहाइश पजीर थे, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो ये मामला अटका पड़ा, उनकी रिजर्वेशन नहीं हो पाई, उनके शहरी हकूक उस तरीके से नहीं मिले जिस तरीके से मिलने चाहिए थे। वही चीज़ ध्यान में रखते हुए मरकजी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि वाल्मीकि समाज को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने उसूली तौर पर इस बात को मान लिया है और प्रपोजल सेंड कर दिया है नेशनल काउंसिल के लिए, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रपोजल जाएगा यूनियन कैबिनेट के अंदर। शेड्यूल ट्राइब की बात जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स जो हैं, ट्राइब्स जो हैं, उनको देने की बात रही थी। पहाड़ी ट्राइब्स जिनमें कोहली, गदीब, रहमान और दीगर लोग हैं, उनके लिए पहले ही एक राह हमवार कर दी गई थी। अब हुकूमती ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि वाल्मीकि समाज को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाएगा, जो 1957-58 के बाद यानी 1957 से 58 के दरमियान पाकिस्तान पंजाब से शिफ्ट होकर जम्मू आए थे। उस वक्त की हुकूमत की दरख्वास्त पर, चूंकि 370 और 35A का मामला था, बुनियादी हकूक इन्हें नहीं मिले। अब 5 अगस्त 2019 के बाद वो मामला रहा नहीं। साबिका रियासत 2 हिस्सों में हुई है, 370 का इख्तिताम हुआ है, इसलिए नई रूह और नई कानून के साथ अब वाल्मीकि समाज को भी ये हक दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री यानी मरकजी वजारत बराए सोशल जस्टिस की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है उस प्रपोजल को जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि वाल्मीकि को लिस्ट किया जाए जी शेड्यूल कास्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो रह रहे हैं। उसके बाद कि जम्मू कश्मीर की दरख्वास्त आई, उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत ने इस प्रपोजल को फॉलो अप किया और अब ये प्रपोजल नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC एक बड़ा इदारा है, उनका चला गया है। उनकी ओपिनियन आने के बाद और नॉड मिलने के बाद, नेशनल कमीशन के बाद, ये माना जा रहा है कि सेशन शुरू होने से पहले पहले NCSC से नॉड मिलेगा, जिसके बाद ये प्रपोजल मरकजी काबीना को जाएगा और मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तरमीम के साथ इसको रखने की कोशिश की जाएगी। वाल्मीकिस या जिन्हें बाल्मीकिस कहा जाता है जम्मू के अंदर, वो एंजॉय करेंगे जी रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी अक्रॉस द कंट्री जो वो कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग पंजाब से 1957-58 में हिजरत करके आए थे और सेटल यहीं पर हुए थे, और ये कब हुआ था? जब वाल्मीकि पंजाब के जो वजीर आला थे, महाराजा चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह खिरौन साहब, उन्हें दरख्वास्त गई थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। जब जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उन्हें मदद के लिए कहा गया था, तो वहां से कुछ लोग भेजे गए थे। तब से लेकर लगातार 57-58 के बाद वो यहीं पर रहे, नहीं गए, लेकिन बुनियादी हकूक से ये महरूम रहे वाल्मीकि। और अब रियासती इंतजामिया की दरख्वास्त मरकज ने मंजूर कर दी है। मरकजी हुकूमत ने इसको बाज़ाब्ता तौर पर NCMC काउंसिल को दे दिया है। NCSC काउंसिल में अप्रूवल के बाद काबीना में जाएगा और काबीना के बाद इसे पार्लियामेंट इजलास के दौरान पेश किया जाएगा। यानी अब जो विंटर इजलास होगा, इसमें पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल वाला मामला भी ज़ेर बहस होगा। शुक्रिया और आक्रोश रैलियों पर भी गुफ्तगू होगी, उसके साथ वाल्मीकि के मामलों को भी रखने की बात कही जा रही है। ज़राया हमारे क्या कुछ कह रहे हैं? ज़राइयों का मानना है कि सभी कास्ट को, कम्युनिटीज को लिस्ट किया जा रहा है SC STs के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इसके दायरे में आएंगी, और ये मामला बिल्कुल लिया जाएगा जी गुजरात चुनाव के बाद। यानी अभी गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर इसका कोई असर ना पड़े, कोई इस तरीके की बात मैसेज ना जाए, इसलिए ये चुनाव जो ही खत्म होंगे और विंटर सेशन जो 7 तारीख को शुरू होगा, उसके आसपास इस पूरे मामले को सेटल किया जाएगा और वहां पर इसकी अप्रूवल होगी। अब मौजूदा वक्त में क्या है हमारे पास? हमारे पास असेंबली के अंदर 90 सीटें हैं और 90 सीटों के अंदर
एससीज और एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन कर दी गई है और यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन मानी जा रही है। एसटी एंजॉय कर रहे हैं जी रिजर्वेशन इन जॉब्स, एजुकेशन, और इनको डिनाई किया जा रहा था जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन जम्मू कश्मीर, और ये काफी अरसे से इस बात की लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे। और असेंबलीज जब आप अक्रॉस द कंट्री देखेंगे तो वहां पर निजाम कुछ अलग से चल रहा था, अब उस निजाम को मुतारुफ कराने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी। यानी कुल मिलाकर अब आप ये याद रखिए कि वाल्मीकि जो जम्मू के अंदर एक मखसूस तबका है उन्हें एससी फहरिस्त अंदर लाया जाएगा। प्रपोजल मूव किया गया है, मरकज ने उसूली तौर मान लिया है, काउंसिल को भेज दिया है। काउंसिल की अप्रूवल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब इस पर बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर और एक कानून सामने आएगा। तो ये जनाब चुनाव से पहले पहले सब कुछ हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जी आगे। अब आपको आसिफ बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है। अभी स्टेट इंडेक्स बन रहा था, हम मुख्तलिफ इदारों के देख रहे थे कि उनकी बेटर परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, किस अफसर को कहां पर रखा जा रहा है। लेकिन अब हुकूमती ज़राया इस बात पर तय आ चुके हैं, इस बात को मान चुके हैं कि हमने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को भी बनाना होगा। तफसीलात के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली मरतबा ऐसा होगा जब आप देख रहे हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2, 3, 4 खत्म हो चुके हैं। 19-20 से आगाज हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में इस फैसले के तहत क्या करने की तैयारी है। सरकारी ज़राया से इस बात की तस्दीक हो रही है कि तारीख में पहली बार जो पंचायत लेवल पर तरक्याती इंडेक्स है वो तैयार किया जाएगा, यानी पीडीआई तैयार होगा यूनियन टेरिटरी के अंदर। और जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के खतूत जिस तरीके से तैयार किए जा रहे थे, जिन कवायद और ज़वाबित को सामने रखा जा रहा था, उसी तर्ज पर यह इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा। और ये काम मनसूबाबंदी, तरक्की और निगरानी यानी मॉनिटरिंग के जो महकमे हैं, या दही तरक्की है, आरडीडी डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, और पंचायती राज का महकमा है, उसे सौंपा गया है। दो डिपार्टमेंट्स का बड़ा रोल इसमें है, आरडीडी और मॉनिटरिंग का, कि जो काम हुए हैं, एक तो डिपार्टमेंट ने फ्रेमवर्क तैयार करना है, फिर उसके बाद जो पूरी शीट तैयार करनी है वो इंतजामी सेक्रेटरी के सामने रखनी है। जिले की सतह पर जितनी भी सरकार की तरफ से सरकारी स्कीमें या जो रियासती सतह पर चलने वाली सरकार की जानिब से मुआवनत वाली स्कीमें हैं, उनके तहत कितना काम होता है, ये तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिले के अंदर पता लगाया जा रहा था। लेकिन प्लानिंग, मॉनिटरिंग, काम, वर्क फ्रेम, स्केड्यूल और क्या मुकर्ररा मुद्दत के अंदर काम होता है या नहीं, इन तमाम चीजों का पता लगाने के लिए अब बाकायदा हर पंचायत के अंदर ये इंडेक्स हर पंचायत का तैयार होगा, और वो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इंडेक्स बनता था उस तर्ज पर यह तैयार किया जाएगा। और ये बहुत हद तक इस बात पर भी इन्हिसार करेगा कि जिले की परफॉर्मेंस क्या है, वो पंचायतों से आने वाले वक्त में देखी जाएगी। सरकार इस चीज को मानती है। दूसरी मरकजी मुआवनत वाली जो स्कीमें हैं, क्या हर गांव के अंदर, हर देहात के अंदर, दही इलाकों में, बिलखुसूस पंचायतों के अंदर तमाम लोगों तक जो इसके मुस्तहिक अफराद हैं, क्या उन तक किसी न किसी तरीके से अगर ये स्कीमों से जो उन्हें फायदा हासिल होने थे वो नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, वो भी इन पंचायत के इंडेक्स में लिख कर देना होगा, बताना होगा। और ग्रास रूट लेवल पर सरकार जो कहती है कि फ्रेमवर्क के साथ हमने काम करने के लिए भी एक अज़्म जाहिर किया है, बल्कि बार बार कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं, पंचायतों को सशक्त बनाया जाता है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है, उस बात पर भी कम से कम इस बार फोकस रहेगा। इससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं, कश्मीर ब्यूरो चीफ, इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या बैकड्रॉप थोड़ा सा इसका देखा जाए, हुकूमत का असल में ये मंसूबा क्या हो सकता है? ये जो इंडेक्स तैयार करने के अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बना था गुड गवर्नेंस का, उसी तर्ज पर के पंचायती सतह पर भी यही काम होगा? बिल्कुल आसिफ, जब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और उसमें हमने देखा कि जो डीसीज है उनके दरमियान एक कंपटीशन जो है काम के हवाले से खड़ा किया गया था, और उसमें हर कोई जिला तरक्याती कमिश्नर कोशिश करता था कि उसके जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, उसका नाम हो। और उसी तर्ज पर एक कॉम्पिटिटिव जो ये मरहला शुरू किया गया है, ये अब पंचायती स्तर पर भी शुरू किया गया है, क्योंकि आज हमने आमतौर पर देखा था कि पंचायती स्तर पर जो काम होते हैं वो ज्यादातर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं वही इंप्लीमेंट रहती है। लेकिन अब ज्यादा इस हवाले से लोगों को अवेयर भी करने की कोशिश की जा रही है, पीआरएस को भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है कि आप रूरल डेवलपमेंट से बाहर निकलिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये ऐसे महकमा जात है जहां पर आपको एक्सेल करने का मौका है अपने अपने इलाकों के अंदर। तो इस हवाले से
अब जो ये पंचायत स्तर का इंडेक्स बनाया गया है, इसमें पूरे जम्मू कश्मीर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर सूबाई स्तर पर और फिर यूटी स्तर पर कंपटीशन होगा और उसमें यह देखा जाएगा कि किस पंचायत ने सबसे ज्यादा एक्सेल किया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसकी अमलावरी के लिए, और रूरल डेवलपमेंट से बाहर जितने भी महकमा जात हैं उन स्कीमों को और उन मंसूबों को अपने अपने इलाकों के अंदर इंप्लीमेंट करने के हवाले से। अब देखने वाली बात होगी कि ये किस कदर जो है कामयाब रहता है, क्योंकि ये कोई मयार जो है परखने का कोई मरहला या तराजू नहीं हो सकता है। मयार कुछ और चीज से परखा जाता है, लेकिन ये कंपटीशन है। अगर ए पार्टी ने 2 काम किए तो क्या बी पार्टी ने 2 से कम किए या ज्यादा किए, ये उस तरह का कंपटीशन है। ये मयार परखने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जरूर एक चीज है कि इसमें जब कंपटीशन में लोग आ जाते हैं तो उसके बाद जो स्पीड ऑफ वर्क होता है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इस बार एक नई प्लानिंग के साथ सरकार आने जा रही है, बल्कि पंचायती सतह पर यह काम होगा और बाकायदा इसके लिए तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उनमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो फ्रेमवर्क तैयार करना है, आगे के तय स्केड्यूल के मुताबिक काम होगा। फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद जो हिकमत अमली मुस्तकबिल की होगी और जिले की परफॉर्मेंस क्या होगी, जब डेवलपमेंटल के एस्पेक्ट से बात होगी तो बहुत हद तक इंतजार करेगा कि पंचायतों के अंदर सिस्टम कैसा है उस पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा खवातीन की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम में हाथ बटाती हैं। और माजी करीब में आप देखेंगे जो आदादो शुमार हमारे सामने थे, इस बार ये पता चलता है कि मर्दों से पीछे खवातीन भी नहीं है और कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। तकरीबन जो पिछले साल हमारे पास खवातीन थी या वर्क फोर्स था, जो लेबर फोर्स थी खवातीन का, यानी कामकाज के अंदर जो रोल था, 2018 और 19 के मुकाबले तकरीबन 6 से 7% तक का इजाफा 2022 तक हुआ है। खवातीन जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती है, कहीं पर वो खुद रोजगार करने के लायक हैं या इसके अहल बनी है, या फिर दूसरी खवातीन को अपने साथ लेकर भी उन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि उनका रोजगार भी, उनका घर बार भी चले। मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 2018-19 में साबिका रियासत में था कि कितनी खवातीन इस वक्त लेबर फोर्स का हिस्सा हैं या काम करती हैं, तो वो तादाद तकरीबन इस वक्त 32% से 2022 के आखिरी लम्हात तक तजावुज कर गई है। इशफा इस बीच कुल मिलाकर आप देखें तो एक सर्वे जिसकी ताजा रिपोर्ट हमारे सामने है जो बताती है कि कुल मिलाकर इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी जितने मर्द काम करते हैं उसमें खवातीन की शराकत कितनी है, कितना काम वो वर्क फोर्स का हिस्सा बनके या लेबर फोर्स का हिस्सा बनके करती हैं। तो बार बार जो बता रहे हैं आपको 2019-20 में जो तादाद थी वो 26 के आसपास थी, 26.5%, जो इस वक्त बढ़ गई है 33% से तजावुज कर गई है। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, तमाम एज ग्रुप की खवातीन जो इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं तो कुल मिलाकर कौमी सतह पर जो 25.1% तादाद है, ये तमाम एज ग्रुप्स की बात है मुल्क की सतह पर। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की है तो 2021 खत्म होने के साथ साथ ये तादाद 32.8% यानी करीब 33% खवातीन जो है इस वक्त वो तादाद जो 2019 में हमारे पास तकरीबन 25.5% के आसपास थी। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 56% के आसपास मर्दों की तादाद भी बनती है जो इस वक्त लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के अंदर। सईद रूफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खवातीन का वाकई में कितना बड़ा रोल है, और ये जो आदादो शुमार हैं क्या इस हिसाब से ये देखें कि पहले के मुकाबले खवातीन ने ज्यादा आगे आई हैं, या वाकई में मजबूरियां इतनी बड़ी हैं कि कामकाज करने के लिए वो मर्दों के साथ बाहर निकलने पर ज्यादा मजबूर हुई हैं, जो शायद 2018-19 तक 25% के आसपास था, वो 32% से तजावुज कर गया है साल 2021 के खत्म होने के साथ साथ ही। बिल्कुल आसिफ, देखिए अगर हम औरतों की बात करें तो पहले मौके ज्यादा नहीं मिलते उनको काम करने के, या अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें वहां पे भी मौके नहीं दिए जाते थे। तो और जो ही वक्त आगे बढ़ता गया, वक्त बदलता गया, तो औरतों ने मर्दों से ज्यादा कई फील्डों में काम किया है। और अगर हम आज के पहले तालीमी शोबे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो काफी आगे मर्दों से निकल आई है, लड़कों से निकल आई, जो रिजल्ट हम हर साल देख रहे हैं। तो इसका मतलब जब लड़कियां ज्यादा पढ़ेंगी तो
वो अपना रोजगार ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और आज की ये मजबूरी नहीं है आसिफ कि औरतें बाहर आई है घरों से, नहीं, बल्कि ये काम करने की उनमें दिलचस्पी जो है, जो में उनमें स्ट्रेंथ है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि आज आप लड़की को देखेंगे वो एंटरप्रेन्योर भी है, वो बाकी लोगों को रोजगार दे रही है, इवन वो लड़कों को रोजगार दे रही है। मैन्युफैक्चर यूनिट्स जो है वो लड़कियों ने खोले हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकारी जो नौकरियां है वहां पे अब लड़कियों की अच्छी खासी तादाद जो है, जो फिगर है वो बढ़ रहा है क्योंकि उनकी पढ़ाई की वजह से। तो कहीं ना कहीं औरतों ने कुछ लोग तो कह रहे हैं जरूर कि नहीं, घरेलू हालात की वजह से या मजबूरी की वजह से घरों से बाहर आके काम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि औरतें अब ज्यादा पढ़ रही है, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और मर्दों से ज्यादा मेहनत कर रही हैं और इसी वजह से उनको रोजगार के मौके भी ज्यादा मिल रहे हैं। सरकार के पास जो भी स्कीम है, मैं पिछले दिनों ईडी के ऑफिस में गया था जहाँ पे वो लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहां पे मैंने देखा कि 50 लड़कियां ट्रेनिंग करती थी जिनमें 2 मर्द होते थे, बाकी सारी लड़कियां होती थी। तो इसका मतलब है कि औरतें जो ज्यादा है वो अब काम करने में दिलचस्पी ले रही है। सरकार भी उनको कहीं ना कहीं मौका दे रही है, सरकार भी उनको ट्रेन कर रही है मुख्तलिफ स्कीमों के लिए, जिसका वो फायदा ले रही है और काम कर रही है। मजबूरी नहीं है। हालांकि जो पहले जमाने में एक रीत बनी थी कि औरत को अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो उसको घर बैठना है, कहीं ना कहीं वो तब्दील हो चुका है। अब औरतें भी फील्ड में आके काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईदुल फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर आप 3 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो 3933 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो ओन कर रही है ख्वातीन जम्मू कश्मीर के अंदर, और हौसला स्कीम और दीगर स्कीमों का भी फायदा जो है वो उठ रहा है। 2018, 19, 19-20 के आंकड़े को देखेंगे तो वर्क फोर्स जो दिल्ली से एक रिपोर्ट शाया हुई है LFPR की, उसके मुताबिक खवातीन बाइख्तियार बन रही है और फोरफ्रंट पर आकर अब कामकाज को हाथ में ले रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू की सूरत हाल क्या हो रही है। पाकिस्तान से एक अच्छी खबर सामने आ रही है और ई गवर्नेंस को लेकर एक और अहम इजलास होने जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।